और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी छात्रों से जुड़े एक अहम फैसले की। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए अपनी बरसों पुरानी परंपरा को खत्म करने का फैसला किया है। सीबीएसई की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में डिवीजन और डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही 2024 में परीक्षा देने वाले छात्रों की मार्कशीट में अंकों का प्रतिशत भी नहीं दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी छात्र ने 5 से अधिक विषय लिए हैं तो एडमिशन के लिए केवल सर्वोत्तम 5 विषयों के अंकों को ही आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि उसकी तरफ से अंकों के प्रतिशत की गणना, घोषणा या सूचना नहीं दी जाती है। अगर हायर एजुकेशन या जॉब के लिए मार्क्स के प्रतिशत जरूरत है तो इसकी गणना खुद इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी कर सकती है। बोर्ड ने मार्क्स को लेकर मची होड़ और अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले सीबीएसई ने रिजल्ट में टॉप मार्क्स पाने वाले छात्रों की मेरिट सूची जारी करने की प्रथा को भी खत्म कर दिया था। साफ है कि छात्रों के भविष्य को लेकर यह एक बड़ा कदम है। इस फैसले से छात्रों में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर दबाव कम होगा। सीबीएसई के इस फैसले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सीबीएसई बोर्ड बहुत दिनों से उसकी ये पॉलिसी रही है कि वो बच्चों को कोई क्राइटेरिया नहीं है उनकी कैलकुलेशन का। वो ये नहीं कहते हैं कि बच्चों को हम डिवीजन देंगे या उनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे या फिर बच्चों को किसी भी तरह का ऐसा मेजरिंग स्केल हम नहीं देंगे। व्हाट दे हैव डन इन द पेपर दैट दोज मार्क्स विल बी शोन इन द रिजल्ट और नीचे नो डिवीजन ओनली पास्ड। तो आई थिंक ये जो है सबसे बड़ा जो ये वर्ड है पास एज वेल एज अ फेल का तो कोई चांस ही नहीं है, एसेंशियल रिपीट वर्ड कर दिया गया है। दीज आर ऑल द रीजंस सीबीएसई इज ट्राइंग टू डिस्ट्रेस स्टूडेंट्स। बच्चों को डिस्ट्रेस करने के यही सारे स्टेप सीबीएसई लगातार उठा रहा है। बच्चे आजकल हेल्दी कंपटीशन की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपस में उनका ऐसा कोई टकराव नहीं है या मार्क्स के बेसिस पे अगर एक नंबर ज्यादा आ गया कम आ गया उस पे उनका कोई इतना ही बड़ा इश्यू नहीं है। द ओनली थिंग इज कि वो बाद में जाके वो जिस कंपटीशन में अपने आप को स्कोर करता हुआ देखना चाहते हैं वहां वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द फाइनल थिंग। 12th लेवल पे या 10th लेवल पे उनके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या परसेंटेज आ रहा है, उससे कोई खास फर्क उन पे नहीं पड़ रहा है। स्ट्रेस में तो बच्चे नहीं रहते हैं क्योंकि हम खुद भी स्कूल में देखते हैं बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। और वो जो एजुकेशन सिस्टम है आज का, बच्चे उसे अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें भी पता है कि फ्यूचर में उनका जो करियर है वो अकेडमिक्स के रिजल्ट की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। बहुत से बच्चे जो कम परसेंटेज स्कोर करते हैं वो भी करियर में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। उन्हें भी पता है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो मेरिट के बेसिस पे नहीं, एंट्रेंस के और उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उस एग्जाम में उसके बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट करती है। सो आई थिंक कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों पर प्रेशर नहीं रहेगा। इस कारण प्रेशर पड़ने के कारण बच्चे सुसाइड भी करते हैं। अब ये प्रेशर नहीं रहेगा, पास फेल का रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फैमिली का प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर, फ्रेंड का प्रेशर कि हमारा फ्रेंड इतना बढ़ गया, उतना हो गया, इसके रैंक इतने आगे, ऐसा होता है। मतलब ये सब खत्म हो जाएगा अब। ये सब बढ़िया। जैसे कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी कोई ये नहीं कहेगा कि तुम लूजर हो या कम रैंक से आए तुम्हारे, ये इस सब वगैरह सा। प्रेशर भी कम हो जाएगा और हमें डिवीजन की भी दिक्कत नहीं रहेगी और हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें एडमिशन भी मिल जाएगा। तो हमें घर की भी दिक्कत नहीं रहेगी कि हमें सुनना पड़ेगा, और गली वालों की भी सुननी पड़ती है और रिश्तेदारों की भी सुननी पड़ती है, तो वो हमें नहीं सुननी पड़ेगी।